हेलो स्टूडेंट। तो ये सब वीडियो में हम लोग आज कुछ नाम देख लेंगे, कुछ केमिकल नेम और कुछ उसके फार्मूला। तो आप ये केमिस्ट्री में यस ब्लॉक जब पढ़ेंगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक में कौन सा आता है? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आता है, जिसको फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल और सेकेंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें आप जब फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे ना यस ब्लॉक में, तो ये सब मिलेंगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देता है चाइल्ड साल्टपेटर का फार्मूला बताइए, NaNO3 ऑप्शन में देता है। तो ऐसे पूरा ये आप लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एक जगह अपने नोटबुक में। जैसे देखिए फर्स्ट देखिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या फार्मूला होता है? Na2Fe साइनाइड 5CN5NO, ये फार्मूला होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। चाइल्ड साल्टपेटर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। NaNO3, ये फार्मूला होता है चाइल्ड साल्टपेटर का, इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, ये भी पूछा गया है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता भी दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे बेकिंग सोडा पूछा गया है, ये भी वॉशिंग सोडा भी पूछा गया है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, वॉशिंग सोडा का इसमें कितने वाटर? 10 वाटर मिला देंगे। किसमें? सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मिला देंगे तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को तो बेकिंग सोडा कहते ही हैं। तो ये दोनों देख लीजिएगा, दोनों पूछे गए हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन इंडियन साल्टपेटर के नाम से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडियन साल्टपेटर या नाइटर का फार्मूला क्या होता है, या ओनली साल्टपेटर देता है। ये देखिए तो KNO3, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, किसमें इसमें होता है। ये देखिए जैसे चाइल्ड साल्टपेटर और इंडियन साल्टपेटर, ये दोनों अच्छे से देखिए। ये देखिए चाइल्ड साल्टपेटर का NaNO3 कहते हैं और इंडियन साल्टपेटर को KNO3। जैसे ही इंडियन लिख जाए तैसे आपको KNO3 मतलब K लगा देना है इंडियन साल्टपेटर या नाइटर में। तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्लोबल साल्ट पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल साल्ट का फार्मूला क्या है। तो ये भी देख लीजिएगा कि ग्लोबल साल्ट को Na2SO4 इंटू कितना वाटर? 10 वाटर मिलाया गया है। तो ग्लोबल साल्ट का फार्मूला होता है Na2SO4 10 वाटर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कुछ तो लिखे हैं और कुछ जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके नाम में तो लिखे नहीं गए हैं, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। ये देख लीजिए ऑक्सोन Na2O2। नेक्स्ट माइक्रोकास्मिक साल्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोकास्मिक साल्ट का फार्मूला बताइए। NaNH4.HPO4.4H2O। तो ये फार्मूला देख लीजिएगा। कार्नेलाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्नेलाइट का क्या बताना है आपको? कार्नेलाइट में आपका फार्मूला बताना है। तो कार्नेलाइट में कितने वाटर आएंगे? 6 वाटर। ये देख लीजिए KCl MgCl2 इंटू 6 वाटर, कार्नेलाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेशनल रेजेंट, ये भी पूछा गया है कि नेशनल ऐसे पूछा जाता है, नेशनल रेजल्ट का फार्मूला बताइए। तो K2HgI4 + KOH, ये नेशनल रेजेंट होता है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल रेजेंट कौन होते हैं? ये देख लीजिए सोडा फ्लेस्पर कौन, क्या फार्मूला क्या होता है? तो सोडा फ्लेस्पर का NaLSi3O8। ये नेट्रॉन देख लीजिए, लैक साल्ट और रॉक, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि लैक साल्ट या रॉक साल्ट या फिर सी साल्ट का फार्मूला क्या होता है? तो NaCl ही होता है। नेक्स्ट साल्ट केक, ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि साल्ट केक का फार्मूला क्या होता है? तो Na2SO4। और फ्लेस्पर देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेस्पर क्या होते हैं? K2OAl2O3.6SiO2, ये भी पूछा गया है। पर्ल आस भी देख लीजिए, K2CO3 आल्सो नोन एज पोटास, पोटास को ही क्या कहते हैं? पर्ल आस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। सोडा आस या फिर लाइटास इज Na2CO3 एनहाइड्रस। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सेकेंड ग्रुप, चलिए अब सेकेंड यस ब्लॉक एलिमेंट के एल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब पता होना चाहिए। तो इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, यस ब्लॉक में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो चलिए अभी मैं यहीं पे देख लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सीमेंट नहीं होती है, SEMENT, सीमेंट में क्या क्या होता है। तो सीमेंट में ये आप लिख सकते हैं CaO, कैल्शियम में इसमें 50 to 60% यही होता है। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर सिलिका होती है, SiO2 भी होता है कुछ मात्रा में। तो ये होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या क्या सीमेंट में होता है। और ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट जो होता है ये इसके जमना जो ये क्या होता है, मतलब सीमेंट जो सेटिंग होती है ना, जमती जिसको कहते हैं सेटिंग, सीमेंट की सेटिंग की प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है सेटिंग। तो वो सेटिंग की प्रोसेस जो होती है एक्जोथर्मिक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्जोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक। अब ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है कि जो सीमेंट होता है, मान लीजिए सीमेंट में हम अगर मिला देंगे, क्या मिला देंगे, सीमेंट और सीमेंट में अगर वाटर मिलाते हैं तभी ये जमता है, जाके वाटर मिला देते हैं तो फिर ये जाके क्या 3D स्ट्रक्चर बना लेता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीमेंट में अगर एक्सेस मात्रा में डाई कैल्शियम सिलिकेट मिला दिया जाए, सीमेंट में डाई कैल्शियम, डाई CALCIUM, डाई कैल्शियम सिलिकेट, SILICATE, डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर मिला दिया जाए तो ये सेटिंग जो जमता है, सेटिंग होती है उसको स्लो कर देगा कि डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट की सेटिंग को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, मतलब कम कर देता है। ऐसे याद करते हैं, डाई मीन्स मतलब डाउन कर देता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर मिलाते हैं तो सीमेंट के सेटिंग को कम कर देता है। और अगर सीमेंट में हम लोग मिला देते हैं ट्राई कैल्शियम, सीमेंट में अगर मिलाएंगे ट्राई TRICALCIUM, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मिलाएंगे, ALUMINATE, एल्यूमिनेट अगर मिला देंगे तो सेटिंग क्या करता है, सीमेंट की सेटिंग को ना ये एकदम क्विक सेटिंग करा देता है, मतलब बहुत तेज़ी से सेटिंग कराता है। तो सेटिंग की रेट को बढ़ा देता है कौन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो आपको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द एलिमेंट। जैसे मैग्नेसाइट का ये फार्मूला है MgCO3, डोलोमाइट क्वेश्चन पूछा गया है, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, ये चीज़ हो जाता है। डोलोमाइट मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं। जैसे देख लीजिए डोलोमाइट में क्या है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट मिलके डोलोमाइट बना लेते हैं। इप्सम साल्ट देख लीजिए ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इप्सम साल्ट, ये देख लीजिए MgSO4 × 7 वाटर, इप्सोमाइट। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इप्सम साल्ट को कहाँ पे यूज करते हैं। तो इप्सम साल्ट को यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, परगेटिव मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, परगेटिव मेडिसिन बनाने में। अब आप बोलेंगे कि परगेटिव क्या होती है, परगेटिव आप जैसे ही अभी सर्च करेंगे गूगल पे तुरंत पता चल जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं केसेराइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि केसेराइट क्या होती है। तो केसेराइट ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केसेराइट का फार्मूला बताइए, कार्नेलाइट का फार्मूला बताइए। तो ये सब चीज़ें जब आपको एकदम कंफर्म रहेंगी ना तो आप क्वेश्चन कभी जल्दी गलत नहीं करेंगे। तो ये देखिए केसेराइट का फार्मूला देख लीजिए MgSO4 × H2O, ये केसेराइट हो गया। लाइमस्टोन या मार्बल या चाक क्या होता है, जिसको खड़ा चाक कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही तो कहते हैं चाक या मार्बल या लाइमस्टोन या कैल्साइट या फिर आइसलैंड स्पार। आइसलैंड स्पार किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जिप्सम, एकदम ये समझिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का फार्मूला बताइए। आप इस पे चाहे जितना स्टार लगा सकते हैं, जिप्सम पे या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। जिप्सम क्या फार्मूला क्या है, CaCO3 × 2 वाटर, ये जिप्सम का फार्मूला है, रट जाइएगा। अभी आगे चल के प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आएगा, नहीं आएगा तो मैं ऐसे भी बता दूंगा। ये देख लीजिए फ्लोरोस्पार का CF2 होता है, एनहाइड्राइड का CaSO4, ये देख लीजिए फ्लोरापिटाइट का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, हैवी स्पार का BSO4 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मैग्नीशिया का MgO होता है, BO को बायराइटा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्विक लाइम इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम या बर्नट लाइम CaO को कहते हैं।
या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फार्मूला होता है? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पढ़ लीजिए, ये भी अपन काफ़ी बार देखिए आ गया जो चीज़ मैं बता रहा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको ये समझिए कि कभी छोड़ के जाना ही नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम हर बच्चे को रटा रहता है और ये इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए कैल्शियम सल्फेट जो दिया गया CaSO4, जितना भी CaSO4 दिया रहेगा ना, CaSO4, अब इसमें कितना CaSO4 दिया है? एक ही तो CaSO4 है, इसमें तो यहाँ तो 2 लिखा नहीं है, तो CaSO4 जितना रहेगा उसका आधा वाटर रहेगा। यहाँ पे CaSO4 1 है तो हाफ वाटर लगा दीजिए। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 CaSO4 लगा रहेगा तो 2 का आधा कितना होता है? 1, तो आप 1 वाटर यहाँ पे लिखेंगे। 1 तो ऐसे लिखा नहीं जाता, 1 यहाँ मान लिया जाता है कि 1 ही है, तो 1 वाटर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। तो जितना CaSO4 रहेगा उसका आधा वाटर रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये याद करने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ किसको कहते हैं? CaH2 को हाइड्रोलिथ कहते हैं। बोन आस, अब जो बोन होती है, हड्डी जो होती है, उसमें क्या क्या होता है? CA3PO4 को होल ट्वाइस BSO4 प्लस ZNS, इसको लिथोफोन भी कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलिए कैल्शियम साइनामाइड, CaCnC, इसको कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग आइस, ये कह रहा है कि आग बुझाने में क्या यूज किया जाता है? अगर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का, तो उसमें आइस आप डालेंगे तो बुझ जाएगा। तो मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, अगर मैग्नीशियम का आग लगा हो तो आइस डालने पे बुझ जाता है। लिथोफोन, ये देख लीजिए, इसका लिथोफोन का फार्मूला ये भी पूछा गया। लिथोफोन BSO4 प्लस ZNS, ये क्या होते हैं? लिथोफोन इसी को कहते हैं। इज ए वाइट पिगमेंट इज यूज्ड एज फिलर इन रबर एंड पेपर इंडस्ट्री, ये फिलर के रूप में यूज किया जाता है। फिलर मीन्स जैसे वो नहीं होता है, आप किसी गाड़ी में देखेंगे तो वो फिल्टर लगता है, तो फिल्टर के रूप में यूज किया जाता है। BaClO3 का होल ट्वाइज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन फायर। BeO यूज्ड रिफ्रैक्टिव मटेरियल, रिफ्रैक्टिव मतलब जो टेम्परेचर वाले होते हैं, जैसे भट्टी होती है तो उसमें BeO का मटेरियल यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोलियम इज, नाइट्रोलियम का फार्मूला क्या होता है? CaCN2 प्लस C, ये नाइट्रोलियम का फार्मूला होता है। नेक्स्ट व्हाइट इनेमल ऑफ आवर टीथ कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट इनेमल ऑफ आवर टीथ, जो दांत होता है ना उसका जो इनेमल होता है वो व्हाइट नहीं होता है, तो वो किसके थ्रू? कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है फ्लोरीन की वजह से, वैसे CF2 की वजह से इनेमल जो होती है व्हाइट हो जाती है। दी वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो वायर होती है फ्लैश बल्ब की वायर होती है वो किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम की। बेरिलियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ये तो सब हो गया, ये हो गया। ये देख लीजिए क्या कह रहा है? कैल्शियम +2 आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मसल्स कंट्रैक्शन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मसल्स कंट्रैक्शन में क्या यूज होता है? पोटेशियम आयन यूज होता है या कैल्शियम आयन? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव यूज होता है मसल्स कंट्रैक्शन में। नेक्स्ट ये देखिए, ये सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इन वाटर विल हैव pH लेस देन 7 सिंस मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हाइड्रोलिसिस गिव HCl देता है। CaCN2 में अगर वाटर मिलाएंगे तो CaCO3 2NH3, कैल्शियम साइनामाइड में अगर वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ हो गया। ये बाराइटा वाटर, स्लैग लाइम, ये इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर या फिर स्लैग लाइम का फार्मूला पूछता है CaOH को होल ट्वाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हो ही गया है। ये सब हो गए हैं। तो आगे चलते हैं। चैल्ड साल्टपीटर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इंडियन साल्टपीटर, ये सब हो गया है। नेक्स्ट हम लोग कुछ लगभग 50-55 क्वेश्चन कर लेंगे यस ब्लॉक के, ये एल्कली और एल्कलाइन मेटल के नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी तो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरा हो गया और
फार्मेसी हो गया, तो नर्सिंग का कोर्स पैरामेडिकल फार्मेसी का कोर्स 2021 में करना चाहते हैं और अभी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ जगह के नर्सिंग के नहीं आए हैं। जैसे सैफई में तो पैरामेडिकल का भी कोर्स है, आपका पैरामेडिकल फार्मेसी का कोर्स है और नर्सिंग का कोर्स, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी है करने के लिए। अभी 2021 के लिए फार्म नहीं आया है और इसकी एक वीडियो बनी हुई है अभी लेटेस्ट कि कब आएगा, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी वाली वीडियो बनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप अभी लेटेस्ट में जाएंगे चैनल पे तो मिल जाएगा। चैनल का नेम क्या है, सीट इन नीट, SEAT सीट इन NEET सीट इन नीट चैनल। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप देखेंगे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे वीडियो आप लोग को काफ़ी मिलती रहेगी और आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं नर्सिंग की या फिर पैरामेडिकल या फार्मेसी। तो पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छे से करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी आप तो करना ही है और तेज़ी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर जैसे जैसे पेपर आएगा ना सब आप भूलने लगेंगे और बोलेंगे कि अभी तो काफ़ी स्टूडेंट यही बोलते हैं ना कि अभी एक वीडियो बनाइए, अच्छा वीडियो जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। अभी जैसे जैसे पेपर आएगा ना तब ये बोलेंगे सर एक ही वीडियो बनाइए, उसमें फिजिक्स भी रहे, केमिस्ट्री रहे और बायोलॉजी रहे, और ऐसे क्वेश्चन करा दीजिए कि एक ही वीडियो में करा दीजिए कि सब मेरा हो जाए। तो सब मेरा हो जाए, वो वही स्टूडेंट बोलेगा जो कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं करता। अगर कंटिन्यू लगा रहेगा तो ये स्टूडेंट ये सब नहीं बोलते, वो अपना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इतना वीडियो किया हूँ, इतना मैं पढ़ा हूँ, तो मेरा ज़रूर क्वेश्चन जो आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में मेरा 100%, अगर 100 क्वेश्चन होगा तो मेरे 70+ क्वेश्चन सही होंगे या फिर 60+ क्वेश्चन सही होंगे या फिर 50+ क्वेश्चन, ऐसे उनका कॉन्सेप्ट रहता है। और जो एक वीडियो में सोचते हैं सब कुछ हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट जो है डगमगाता रहता है ऐसे ऐसे करके, तो वो कहीं के नहीं रहते। तो ये चीज़ है, तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, जैसे फॉर्म आएगा तो मज़ा आएगा। नहीं तो फिर अभी कम से कम कितना पढ़ना है, 8 से 10 घंटा हर वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। 8 से 10 घंटे 24 घंटे में आप रेगुलर बना लीजिए, उसी में इतना टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और हर घंटे को इवेल्युएट करिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि टिक टाक वीडियो देखना है, मोबाइल ले लिए, मोबाइल से यूट्यूब देखना है, उसी पे लेक्चर चलेगा सीट इन नीट चैनल पे। अब उसको सीट इन नीट चैनल खोलने के पहले 1 घंटा पहले टिकटॉक वीडियो और कॉमेडी सब देख रहे हैं, फिर उसके बाद जा रहे हैं, तो 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट आप जो करना है पढ़ाई शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन के साथ।